टॉपिक है जीवाणु बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग के बारे में आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे सरकार। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगा सरकार तो तुम बताना। देखो ट्रिक ऐसा है ना कि तुमको मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन एक भी जीवाणु का बैक्टीरिया के जो भी रोग होते हैं बैक्टीरिया के कारण, ये ट्रिक के माध्यम से छूटेंगे नहीं। ठीक है, और तुम इस ट्रिक को आज 100% समझ जाओगे सरकार। ठीक है, तो ऐसे में तो सरकार को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है? ट्रिक है आज का सरकार पंडित जीएसटी के निकट है। क्या ट्रिक है? पंडित जीएसटी के निकट है। अब देखो पंडित में 3 गो शब्द है। ठीक है, पंडित, जीएसटी में भी 3 गो शब्द है, और के और निकट में भी 3 गो शब्द है, और है। क्लियर है? अब सुनो, मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद से बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आएगा तो करना है। ठीक है, तो प से यहां से आप तुम देख रहे हो, यहां से प है तो प फॉर क्या हो जाएगा? फ्लैग। फ्लैग नामक रोग होता है जो जीवाणु कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है। क्लियर है? समझ में आया सरकार? दूसरा का रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग हो जाता है जीवाणु कारण हो जाता है। कौन समझ में आया? और तो फार होता है तपेदिक। तपेदिक नामक रोग हो जाता है जीवाणु कारण। क्लियर है? अब अगला शब्द है जीएसटी। जी फॉर गनोरिया। गनोरिया नामक रोग हो जाता है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, फिर एस से सिफिलिस। सिफिलिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, और टी से टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। ठीक है, किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अब आगे आपका के फार होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग नामक रोग हो जाता है। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर है? अब देखो निकट। नी से तुम निमोनिया याद कर सकती हो, है ना, और क से तुम क्या कर सकती हो बताओ? काली खांसी। ठीक है, और ट से क्या हो सकता है? टिटनेस। क्लियर है ना? और अगला है तुम्हारा यहाँ पे ह से हैजा। मतलब अब तुम समझो, अब तुम कहोगी कि मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि पंडित जीएसटी के निकट हैं। ठीक है, याद कर लिए हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा तो कैसे हमको याद होगा कि फ्लैग नामक नहीं, मतलब प से फ्लैग, इस तरह से, है ना। तो ये आपके ऑप्शन में ये क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आपका एक सहारा है ट्रिक। ट्रिक परमानेंट इलाज नहीं है। ट्रिक क्या है? सहारा है। सहारा कैसा है? याद करने का, याद आने का, कि मतलब उसको देखने के साथ हाँ याद आ जाए कि हाँ प से फ्लैग होता है। ठीक है ना, फिर पंडित में डी था तो डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है, तो से तपेदिक नामक रोग हो जाता है। तो आपके ऑप्शन में ये आएगा ना तो आराम से आप कर ले जाओगी। ठीक है ना, तो सरकार समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो इतना आपको करना है। अब देखिएगा आगे इतना ही नहीं बताना है आपको, हम बताएंगे और आगे भी इसमें बताएंगे। देखो यहाँ पे अगला देखो, जीवाणुओं से होने वाले रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब हमको ये देखना है कि जैसे बीमारी हो जाती है फ्लैग, तो किसके कारण होती है? जीवाणु कारण होती है, लेकिन किस जीवाणु कारण होती है ये भी तुमको बताना हो। ठीक है ना, तो पास्ट्रुलेला पेस्टिक जो होता है जीवाणु का नाम होता है, उस जीवाणु से क्या होता है? फ्लैग नामक बीमारी हो जाती है। जब मान लो किसी आदमी को फ्लैग नामक बीमारी हो जाएगी तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो शरीर का जो फेफड़ा होता है शरीर में, वो फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। ठीक है ना, अब तुम कहोगी कि मान लीजिए कि फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फ्लैग नामक बीमारी कैसे पता चलेगा कि हो गया है किसी को? ठीक है ना, तो उसके लक्षण क्या है? तो बहुत तेज बुखार होगा। ठीक है ना, बहुत तेज बुखार होगा, शरीर में, है ना, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया ना? शरीर में गिल्टियां पड़ जाएंगी। तो सरकार समझ में आया? फिर से, फ्लैग नामक बीमारी किससे होती है? पास्ट्रोरेला पेस्टिक के जीवाणु के कारण होती है। इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? बताओ, इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? फेफड़ा होता है। इसके लक्षण क्या है? बहुत तेज बुखार आना, शरीर पर गिल्टियां पड़ना। समझ में आया? है ना। अब चलो, डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है, किस जीवाणु से होता है बताओ? है ना, तो ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम, है ना, डिप्थीरी। ठीक है, इस जीवाणु के कारण डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। अब इसमें क्या दिक्कत होगा? इसमें कौन सा शरीर का अंग प्रभावित हो जाएगा? है ना, तो ये सांस नली जो होता है ना शरीर में, वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, वो प्रभावित हो जाता है। अब तुम कहोगी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी, है ना, और दम घुटेगा चलने पर, है ना,
थोड़ा भी चलने पर क्या हो जाएगा, दम घुटने लगेगा, तो फिर उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया नामक बीमारी हो गया। ठीक है ना, हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये सब जो है घटनाएं लक्षण देखने को मिलते हैं तो। ठीक है, अब चलो अगला, तपेदिक। तपेदिक, तपेदिक एक बीमारी का नाम है, क्लियर है ना, तपेदिक एक बीमारी का नाम है। ठीक है ना, तपेदिक एक बीमारी का नाम है। और किस जीवाणु से होता है बताओ, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर है ना कुलेसिस है ना, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें कौन सा शरीर का अंग फिर प्रभावित होता है बताओ, तुमसे कोई पूछेगा तो फेफड़ा होता है। ठीक है ना, लक्षण क्या क्या है, बार बार खांसी के साथ कफ आना, माने खांसी भी आएगा उसके साथ कफ भी आएगा और रक्त निकलेगा। ठीक है ना, रक्त निकलेगा तो समझ जाएगा आदमी कि इसको क्या हो गया है, डॉक्टर समझ जाएगा कि इसको क्या हो गया है, तपेदिक नामक रोग हो गया है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ भी रिवाइज करिए और सरकार साथ में ये भी रिवाइज कर रही है। ठीक है ना, चलिए हमारे साथ फिर से। फ्लेग नामक बीमारी किस जीवाणु कारण हो जाती है, पासुरोला पेस्टिक के जीवाणु कारण हो जाती है। इसमें लक्षण क्या है, बहुत तेज बुखार आना, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाना। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। ठीक है, डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। इसमें जो है मतलब जीवाणु किस जीवाणु के कारण होता है बताओ, बताओ, तो कोरोनी बैक्टीरियम है ना, डिप्थीरी है ना, डिप्थीरी नामक जीवाणु कारण हो जाता है। सांस नली में प्रभावित अंग क्या होता है, सांस नली में दिक्कत हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई, इसके लक्षण और दम घुटना हो जाता है। ठीक है, तपेदिक नामक रोग हो जाता है। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है ना, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम होता है। इसी जीवाणु का तपेदिक नामक रोग हो जाता है। इसमें लक्षण क्या है, बार बार खांसी के साथ कफ आना, रक्त निकलना। समझ में आ गया, तैयार हो गया सबको। चलो अब आगे देखो, आगे है कुछ यहाँ पे देखो, द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। इसमें देखो गोनोरिया नामक बीमारी है। ठीक है ना, गोनोरिया नामक बीमारी है। अब इसको देखना है हम लोगों को, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, हाँ, गोनोरिया नामक बीमारी है, किस जीवाणु कारण होती है बताओ, नाइसेरिया गोनोरियाई है ना, इस जीवाणु के कारण होती है। इसमें क्या होता है लक्षण, मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होता है, मूत्र मार्ग। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो सिफिलिस नामक जो है बीमारी है, ये किस जीवाणु कारण होती है बताओ, तो टैपोनमा है ना, पैलिडम। ठीक है ना, इस जीवाणु कारण हो जाती है। कहाँ होता है बताओ, किस इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, शिश्रु, जिसको इंग्लिश में पेनिस भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, शिश्रु रोग अंग प्रभावित हो जाता है। क्लियर है, इसके लक्षण क्या है बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिश्र में घाव हो जाएगा। ठीक है ना, पेनिस में घाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीमारी है एक टाइफाइड। टाइफाइड किस जीवाणु कारण होती है बताओ, टाइफाइड किस जीवाणु कारण होती है बताओ, साल्मोनेला है ना, टाइफी के कारण होती है। ठीक है ना, इसी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो जाता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है सरकार, आंत प्रभावित होता है सरकार। ठीक है, और लक्षण क्या है, तेज बुखार आना और सिर में दर्द। समझ में आया। अब जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग अगला देखते हैं फिर, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग अभी हम बताए हैं कि बताओ, कुष्ठ रोग हो जाता है, जीवाणु कारण होता है, लेकिन किस जीवाणु कारण होता है बताओ, माइकोबैक्टीरियम लाइफ्री के कारण होता है। ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा, अब इसका लक्षण क्या है, तो शरीर में है ना चकते है ना, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये शरीर जो होगा ना आपका उजला उजला सा होने लगता है। ठीक है ना, चकते खान। समझ में आया। इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है, तंत्रिका तंत्र, त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है ना, त्वचा आपका प्रभावित हो जाएगा। अब देखो निमोनिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों को सुनी होगी कि निमोनिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना, छोटे जब रहते हैं सब, तो किस जीवाणु कारण हो जाता है निमोनिया बताओ बच्चों को, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है। फिर से डिप्लोकोकस क्या हो जाए, न्यूमोनी। अब इसमें इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार आना, फेफड़े में सूजन। तेज बुखार आना, फेफड़े में सूजन। समझ में आया, समझ में आएगा ना। इसमें कौन सा प्रभावित अंग हो जाता है बच्चों का, फेफड़ा। समझ में आया। चलो अगला है काली खांसी। अगला बीमारी का नाम है काली खांसी। काली खांसी हो जाता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया का जीवाणु कारण होता है, बैक्टीरिया का कारण होता है बताओ, है ना, बोर्टेला। ठीक है ना, पर्टुसिस
बोर्टेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण काली खांसी हो जाती है। इसमें कौन सा इसमें इसको पहचानने के लिए कौन सा लक्षण होता है बताओ? वायु मार्ग में सूजन, खांसी के साथ कफ। वायु मार्ग में सूजन, खांसी के साथ कफ, ठीक है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? वायु मार्ग। समझ में आया? अब अगला देखो, बीमारी हो जाती है टिटनेस। टिटनेस बीमारी हो जाती है, किस जीवाणु से होती है बताओ? किस जीवाणु कारण होती है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है ना, इस जीवाणु के कारण हो जाती है। इसमें इसके लक्षण क्या है बताओ? तेज बुखार आना, शरीर में ऐठन, जबड़ा बंद होना, जबड़ा बंद होना, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। हैजा नामक बीमारी हो जाती है। ये किससे होती है बताओ? विप्रियो, है ना, विप्रियो कालेरी। समझ में आ रहा है ना? विप्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण हो जाती है हैजा। इसमें क्या होता है? लगातार दस्त आना, है ना, उल्टी आना, ये होता है लक्षण इसके। और इसका प्रभावित अंग क्या हो जाता है बताना? आंत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार आपको मैं समझा दिया हूं। अब बताओ, भूलोगे? भूलोगी नहीं ना? पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में, बता दोगी ना? तो आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, एक बार आप इसको ढंग से अच्छे समझ के कहीं लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? तो इस तरह से जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग को मैंने समझाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना, अगर हमारी बातें आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर आप हमसे कुछ सीखे हैं सरकार, तो कहिए बच्चों से, है ना, अपने भाइयों से कहिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर, ज्यादा शेयर करें। क्योंकि सरकार तुम तो हमारी मेहनत देख ही रही हो, है ना, कितना मेहनत करके बच्चों को और भाइयों को अपने पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारी मजबूरी नहीं समझेंगे, हमारे ये लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो बताओ कैसे काम चलेगा? ठीक है सरकार, तो एक बार कह दो कि लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए कहो लो, माइक लो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कहो कि भैया लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। भैया लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, देखिए हमारे साथ सरकार है, मैं इसको, हमारी छोटी बहन है, इसको मैं प्यार से सरकार बुलाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ बैठ के पढ़ रही है, इसको याद हो गया तो आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा ट्रिक और ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।